ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूर्णिमा का जो एक शुभ मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त पे बहुत सी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो हमारे बॉडी में एंटर करती हैं और बहुत कुछ हमारे जीवन से कुछ पिछले स्टॉक जो होता है, जैसे पुराना स्टॉक जो होता है, उनको रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और उसका रिलीजिंग का प्रोसेस आपको अब तो बहुत अच्छे से पता भी चल गया और किस तरीके से होता है या कैसे हो रहा है, वो भी चीज़ें अब आपको सिस्टम से सारे समझ में आ ही चुके हैं। तो मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि कोई यहाँ पे जैसे कि एक बिगनर की एनर्जी नहीं है यहाँ पे कोई नया नहीं है जो अध्यात्म मार्ग पर आए। यहाँ पे सिर्फ मंझे हुए खिलाड़ी मैं कहूँगी, जिनकी ऊर्जा हायर वाइब्रेशन की है, जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं इस अध्यात्म मार्ग में, बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं और जिनका जीवन इस अध्यात्म से ही जुड़ा रहा, मतलब जन्म के साथ ही अध्यात्म से ही जुड़े रहे। कुछ भी ऐसा हुआ, कहीं भी जाने की कोशिश, कहीं भटकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन ऊर्जाओं ने आपको अपनी ओर खींच लिया, उन दिव्य शक्तियों ने आपको अपनी ओर खींच लिया। तो इन पूर्णिमा के समय पे जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूर्णिमा जो है वो हर एक कुछ नया मार्ग खोलती है, कुछ नया लेकर आती है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि जहाँ पे एक तरह से मंथन होता है, एनर्जीज का मंथन होता है, फ्लैक्चुएशन जिसको कहते हैं, ठीक है। एक ज्वार भाटा जो मन के अंदर चल उठती है ना, वो जो लहरें उठती हैं, उस लहरों को एक किनारा मिलता है, कुछ एक लय दी जाती है, कुछ मार्ग दिखाया जाता है। तो ऐसी ऊर्जा, मतलब ये जो पूर्णिमा आती है ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया नहीं होता, कि आप कहें कि कुछ बदला ही नहीं या कुछ हुआ ही नहीं। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बदला ही नहीं, कुछ हुआ ही, इसका मतलब है कि अभी भी आप उस अवेयरनेस में नहीं हैं, अभी भी आप जागृत नहीं हैं, क्योंकि आपको बदलाव ही नहीं पता चला। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर पा रहे, आप संकेतों को ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें कमी ऊर्जाओं की और शक्तियों की नहीं है, यहाँ पे कमी आपकी जागरूकता की है। तो ये जो भी एनर्जीज अभी तक आपके साथ चल रही थी, इन एनर्जीज का एक तरह से मैं कहूँ क्या परिणाम होने वाला है। ये जो पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पे कुछ ना कुछ तो नया होता ही है। अब ये पूर्णिमा क्या परिणाम लेकर आने वाली, जो कुछ अभी तक जो जंग लड़ी है आपने, जो कुछ भी अभी तक आपने अध्यात्म मार्ग में सीखा, या बहुत कुछ अभी तक आपके जीवन में होता रहा, होता गया, या हो भी रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे आपको लग रहा है कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, हर एक चीज़ रुकी हुई है, हर काम रुका हुआ है, साधना रुकी हुई है, ठीक है, हर एक चीज़ रुकी हुई है। तो ये रुकी क्यों है, ये रुकने का मतलब अंदर क्या क्रिया चल रही है। तो इस एनर्जी को मैं यही कहूँगी, कुछ चीज़ें जो होती, जो सूक्ष्म रूप से होती हैं, जो गतिविधियाँ दैवीय स्वरूप में होती हैं, वो छुपी ही होती हैं, वो कहीं बाहर आके शोर नहीं मचाती हैं, ठीक है। उनका काम ये नहीं है कि कहीं भी शो ऑफ करना है, या मतलब वीडियोस शेयर होने हैं, या बहुत कुछ मैं कहूँ भौकाल बनाना है नॉर्मल शब्दों में। तो ऐसा नहीं होता, शक्तियाँ अपना गुप्त रूप से काम करती हैं। तो आपके जीवन में शक्तियाँ किस रूप से काम कर रही हैं, उन चीज़ों को आप जानना चाहते थे, आपको मतलब एक क्यूरियोसिटी, एक अंदर से एक उत्सुकता है, एक कहूँ कि एक लालसा, या जिसको कहूँ लालच भी है कि क्या हो रहा है जो दिख नहीं रहा है, हो क्या रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं आपके जीवन में जितना भी कुछ अभी आपने अभी तक कुछ अचीव किया या ना भी कर पाए, या जो कुछ भी किया उसका परिणाम स्वरूप क्या आ रहा है। और मैं पीठ पीछे ही कहूँगी, क्योंकि जो चीज़ें नहीं दिख रही पीठ के पीछे ही हैं फिलहाल। तो मैं कहूँ कि गुप्त रूप से जो चीज़ें चल रही हैं, उस और कौन सी चीज़ें हैं, कैसी एनर्जी है जो गुप्त रूप से काम कर रही हो, क्या ऐसा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक उत्तेजना भी है, किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो रहे हैं कि ये बस ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, होना ही चाहिए। अब ऐसा स्थिति आ गई कि होना ही चाहिए, अब नहीं, अब ख़त्म होना चाहिए। बस जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उनका अंत होना चाहिए, जो चीज़ें पाना है उनकी प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा कि बस अब ये डेड एंड है और अब ये चीज़ जानी चाहिए। जिससे पिछला अभी कुछ लास्ट रीडिंग में आया था डेडलाइन, तो बिल्कुल कुछ डेडलाइन की बात हो रही कि अब कब तक, क्योंकि माइंड में यही है कि कब तक ऐसा चलेगा, कि कब खत्म होगा ये सर्कल, कब खत्म होगा ये चक्रव्यूह, ये जाल, कब ये लूप कब खत्म होगा। तो ये एनर्जी आपके पूरे, मैं कहूँ कि जितना भी साल में आपने जो भी, इस साल क्या जो लास्ट ईयर गया मैं 2025 में, जो कुछ भी आपने कमाया ऊर्जा स्वरूप में या अनुभव स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में जो कुछ भी कमाया, उसका परिणाम और गुप्त रूप से क्या चल रहा है आपके जीवन में, ये सारी चीज़ों को आज खुलासा माँ आदिशक्ति महाकाली, माँ बगलामुखी करेंगी। क्योंकि आज माई की ऊर्जा जो है बहुत ही ज़्यादा, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि भले लोग कहते हैं कि कुछ बदला नहीं, लेकिन बदला तो बहुत कुछ है।
बस संकेत नहीं समझ पाए, यही हमारी अज्ञानता है कि समझ नहीं पाए आप। बदला तो बहुत कुछ। तो देखते हैं कि कौन से जी किस तरह के बदलाव और किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या परिणाम आने वाला है इस पूर्णिमा पे। तो फर्स्ट कार्ड ही आया है, माँ बगलामुखी का नाम लिया और ये ऐसी ही एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के क्वीन किंग दोनों वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। मतलब यहाँ पे क्लियर है शिव शक्ति की ऊर्जा की, क्लियर है चीज़ें बैलेंस में हैं, क्लियर है चीज़ें हो रही हैं, गुप्त रूप से हो रही हैं। यहाँ मुझे जैसे कहते हैं ना कि एक आप चाहे ग्रह नक्षत्रों की भी बात करें, वो भी बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में दे रहे हैं। पैशनेट ऊर्जा की मैंने बात की तो बिल्कुल फिर एनर्जी आ गई पैशनेट ऊर्जा की कि बहुत ही ज़्यादा उस अपने लक्ष्य को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा नीडेड हो चुके हैं। आपको लगता है अभी तक तो बस ठीक है, अभी तक सिर्फ सोच रहे थे कि होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन नहीं, अब आपको है कि अब मुझे ये प्राप्त ही होना है, ये प्राप्त मुझे करना ही करना है, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी मार्ग नहीं है कि मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। हाई प्रिस्टेस, बिल्कुल हैंग्ड मैन कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ, बिल्कुल ये कार्ड मुझे स्टार्टिंग में ही हुआ, मुझे ऐसा लगा शायद होने वाला। बिल्कुल इन कुछ कार्ड को तो मैंने पहले ही विजुअलाइजेशन मुझे हो गई थी जब बैठे थे जब पे। तो बिल्कुल यहाँ पे मेजर अरकाना मतलब बड़ी घटना, बड़े तौर पे, बड़े फॉर्म में, ठीक। तो मैं पहले क्वीन और किंग को एक साथ रख दूँ तो अच्छे से आसानी समझ जाएंगे आप ये चीज़ें, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी जिसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया और अपने फिर भी अपनी सत्ता को बनाए रखा। अब आप इस कैट को देख रहे होंगे, ब्लैक एनर्जी जो दिख रही है आपको, ये एक आप कहूँ कि इसी ब्लैक एनर्जी ने ही तो आपको जागरूक किया। इस ब्लैक एनर्जी ने ही आपको एक तरह से चेतना में लाया कि देख तू कौन है, देख कौन है तू, तेरे पास क्या है, ऐसा कुछ कि क्या था, क्या है, क्या खो रहे हो, क्या नहीं मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जैसे हम नई चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं ना, कि बस एक जगह ये ध्यान केंद्रित हो गया है तो उसके अलावा आजू बाजू की चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है देखो तुम कौन हो, देखो तुम्हारे अंदर शिव विराजमान है, देखो तुम्हारे अंदर शक्ति विराजमान है, तुम दोनों को अपने अपने अंदर धारणा अपने कर रखा है। इस तरीके की एनर्जी कि दोनों ही चीज़ें आपके अंदर तो थी हैं, आप क्यों नहीं चीज़ों को समझ रहे थे। तो आपके साथ जब आपको मैं कहूँ कि ये जो परिणाम स्वरूप की बात मैंने की ना, जितना भी स्ट्रगल हुआ, जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ अध्यात्म से आपने लिया, ज्ञान लिया, गुरु से मिले, इष्ट से मिले, शक्तियों से जुड़े, ठीक है, किसी अच्छे संस्थान से जुड़े, कहीं मेडिटेशन करने गए, कुछ भी प्रोसेस आपने अपनाया खुद को जागृत करने, खुद को अवेयरनेस में लाने का, तो ये सारा कुछ आपने इन पिछले कई सालों के बीच में कहूँ 10 साल से लेके 10 और यहाँ पे 18 सालों के 10 और 18 साल का ही मुझे यहाँ पे कुछ गैप ऐसा दिख रहा है, ऐसी चीज़ें दिख रही डिस्टेंस, मतलब ये कि इतने सालों से चली आ रही चीज़ें और कैसे कब जाके मतलब आपको ये हो गया कि कब जाके अंत होगा। तो इस कार्ड को मैंने पहले ही, मुझे काफ़ी घंटे पहले चीज़ें समझ में आ गई थी, ये कार्ड ज़रूर आना है आज तो, क्योंकि एनर्जी ऐसी फ्लो हो रही थी ना कि लग रहा था वो पैशनेट ऊर्जा, बिल्कुल एकदम अपने लक्ष्य को लेके एकदम ही अग्रेशन में आ जाना, क्रोध में आ जाना, ये चीज़ें हो क्यों नहीं उसके लिए क्रोध में आना, अग्रेशन भी है और मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए एकदम लालायित तो हो चुके हैं, अब होना है। तो ये जो फुल मून है आपके लिए, इस फुल मून में आपने आपको एक तरह से ये एनर्जी भी बताई, आपका फुल मून हाफ मून दोनों दिख रहे होंगे इसमें आप। तो इस बीते गए सालों में जितना भी आपने गहन अध्ययन किया अपने ऊपर या भौतिकवाद में रह के जितना भी गहन अध्ययन किया, आपने रिश्तों को देखा, आपने अपनी सेहत से संबंधित चीज़ों को देखा, आपने अपने फाइनेंशियली स्थिति को देखा, या आप जितने भी रिश्ते आप लेकर चल रहे थे सब चीज़ें देखा, बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ कमाया और ये बहुत कुछ खोया, लेकिन लास्ट में आपको क्या समझ में आया, शिव शक्ति ऊर्जा ने क्या मतलब आपको ये चीज़ें क्यों इतना कुछ आपको प्रताड़ित किया गया, क्यों इतना कुछ सॉरी इतना कुछ क्यों झेलना पड़ा। ये झेलना इसलिए पड़ा क्योंकि आपका मार्ग जो था अध्यात्म का मार्ग था, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड है, आप शनि से आप इनकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। शनि क्या बताते हैं, सत्यता, न्यायाधीश हैं शनि, सत्यता दिखाते हैं, छुपी हुई चीज़ों को दिखाते हैं, जो आपको आपकी आंखों पे एक पट्टी बंधी रहती है ना इल्यूजन की, और एक मतलब एक कि ऐसा कि जैसे भौतिकवादी की एनर्जी आपके पास है, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी संतान या प्रॉपर्टी कुछ भी,
ठीक है, ऐसी चीज़ों में मतलब एक तरह से पूरा भौतिकवाद, सिर्फ मटेरियल वाली चीज़ें ही समझ में आती थी कि यही सब कुछ मिल जाए तो सब हो जाए, इसमें ही फंस, इसको गेन करने के चक्कर में आप उलझने लगे। तब जाके अब मैं कहूँगी शनि देव ने ही यहाँ पे एंट्री मारी और आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। तो ये जो बीते गए साल हैं, इसमें जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी देखा, जितना मार्गदर्शन मिला, जो संकेत मिला, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें आपकी रुकी। और ये रुकी किस लिए? क्योंकि खुद को पहचान नहीं रहे थे, अपनी ऊर्जा को जान नहीं थे। ये चीज़ें हैंग्ड क्यों थी? आपकी वजह से, क्योंकि आपके पास देखिए कितनी ऊर्जा थी, ऊर्जा का तो पूरा भंडार था, लेकिन क्या उल्टा लटका हुआ इंसान दिख रहा है। तो चीज़ें पता सब कुछ थी कि हो है, चीज़ें अनुभूति हो रही थी, लेकिन जागरूकता उस तरीके से नहीं आ रही थी। मतलब या तो किसी सिचुएशन की वजह से नहीं आ रही थी, या कोई ऐसा प्रारब्ध था जो आपको रोक रहा था, या कोई नेगेटिविटी थी जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत कष्टकारी रहा, बहुत कुछ ऐसा वेटिंग मोड पे, मतलब सालों से एक वेदना झेलते आए हैं आप। तो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी जो आई है ना इस बार, इस फुल मून की, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ठीक है, ये हेरोफेंट की, मतलब दोनों ऐसे साधक साधिका, दोनों ऐसे साधक साधिका जिन्होंने मैं कहूँ कि शिव शक्ति को प्राप्त कर, शिव शक्ति की ऊर्जा को प्राप्त किया है, या अनुभूति कर ली है, या उनका रोज का एक तरह से एक उनसे एक कम्युनिकेशन हो गया, डेली का डेली आप अपने अंतरात्मा से बात, मतलब अंतरात्मा से बात का मतलब कि आप ईश्वर से बात करते हैं, ईश्वरमय हो गए हैं, शिवमय हो गए हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, बहुत कुछ अंदर, कुछ ऐसा कुछ है आपके पास जो अभी रिवील भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आएगा, लोगों के समझ में अभी चीज़ें आपकी नहीं आएंगी। जो भी एक मैं कहूँ कि दैवीय घटनाएं हैं, जो गुप्त घटनाएं हैं, जो एक तरह से ब्रह्मांड में घटित तो होती हैं, वो सब चीज़ें सबके समझ के परे हैं फिर भी। लेकिन आपका एक तरह से मैं कहूँ एक ऐसा लेवल आ चुका है जो इन गतिविधियों को समझ रहे हैं, इनके संकेतों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, परिणाम स्वरूप ये है कि आप ईश्वर के नज़दीक आ चुके हैं। आप उनकी, मतलब ईश्वर खुद आपसे प्रेम कर रहे हैं, माँ आपसे खुद प्रेम कर रहे हैं, शिव शक्ति आपसे खुद प्रेम करे। इसीलिए तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही एनर्जी आ गई मस्कुलाइन फेमिनाइन की, ठीक है, शिव शक्ति ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी संकट आए, लेकिन आपने अपने दम पे, अपने बल पे, आपने एक तरह से आपने किसी भी दुश्मन के सामने, किसी भी नेगेटिविटी के सामने खुद को सरेंडर नहीं किया। बराबर की लड़ाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, बराबर युद्ध लड़ा है आपने, उस अंधकार से खुद को निकाला है, ठीक है, उस अंधकार से बाहर आए हैं आप, और अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अभी भी आपकी आपकी लड़ाई अभी बंद नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, जब तक जीवन है तब तक चलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये एक मैं कहूँगी आपके अंदर वो जो आग है ना, कि सामने की नेगेटिविटी को जलाने वाली, वो क्षमता आ चुकी है आपके अंदर, अब आप रुकने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप आपकी एनर्जी हायर वाइब्रेशन में से, जैसे माँ काली है ना, माँ जब आती हैं अपने फॉर्म में, तो देखते हैं कितने भी कैसे भी राक्षस रहे सबको भस्म कर गई, खुद सबको चबा गई। तो ऐसी स्थिति, मतलब ऐसी ऊर्जा अब आपके पास आ चुकी है, ठीक। तो आपको कहा जा रहा है अब कुछ नया, क्योंकि न्यू मून है या फुल मून है, दोनों मून पे, क्योंकि दोनों एनर्जीज यहाँ पे आप दोनों समय पे आपके साथ जो घटना घटती है, इमोशनल तौर पे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो मतलब हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो समझ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि चीज़ें आपने खुद को रोक लिया था, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, खुद को एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि मैं ये हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, ये है ही नहीं। मैंने एक बार और भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए और आप एक्सेप्ट ही ना करें कि मैं इस योग्य हूँ, तो वो पावर, वो ऊर्जा, वो रुतबा आप नहीं ला सकते अपने अंदर। तो यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं थी, इसीलिए आप खुद को ही खो रहे थे, खुद को ही नहीं पा रहे थे, खुद को ही किसी बाउंड्री लाइन में एकदम बंधा, मतलब बंधा हुआ फील करना कि किसी ने चीज़ों को रोक दिया, किसी ने चीज़ों को मतलब आगे बढ़ने नहीं दे। वो कोई और नहीं था, वो आप ही थे, वो खुद आप थे जो खुद को रोक रहे थे। आपने रिस्क नहीं लिया ना अपने साथ, रिस्क लिया होता तो ये चीज़ें तोड़ दी होती, आपने ये बंधन तोड़ दिया होता। ये इल्यूजन, ये एग्रेशन जो आपको आ रहा है ना अभी कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अब तो बहुत हो गया, तो के अति हो गई, नहीं होगा, ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि आपने खुद को नहीं समझा, आप दूसरों पे ब्लेमिंग वाला गेम खेल रहे थे, ठीक है। और एक तरह से ये कहें तो भौतिकवाद में क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, जन्म होता है तो जन्म होते ही माया घेर लेती है, तो बस वही हाल है यहाँ पे। यहाँ माया का ही घेरा था, और माया का घेरा काटते काटते आपको वर्षों बीत गए, ठीक है, वर्षों बीत गए। अब आपको समझ में आया कि असलियत में जीवन क्या होता है, जीवन मिलता किस लिए है, ठीक है, क्यों अपनी खोज करना आवश्यक है। तो आप उस मार्ग पे हैं। तो यहाँ पे आपकी मुझे इच्छाएं पूरी होते हुए, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है और द स्टार आया है, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी ऐसी हैं कि अगर आप परिवार से संबंधित चीज़ें चाहते थे, क्योंकि ऊर्जाओं की बात, एक ऊर्जाओं का जो परिवार होता है, ठीक है, एक दैवीय परिवार होता है, वो उनका मिलन होना,
जो दैवीय परिवार, ये नहीं कि मैं ऐसी नॉर्मल मतलब परिवार की बात करूँ, यहाँ दैवीय परिवार जैसे सोल कलेक्शन, एक तरह से सोल मेट हो गए आपके, जो भी सोल से कनेक्टेड हैं या आपके काफ़ी करीब हैं, जो जिनसे आपको लगता है कि आपका एक आत्मीय लगाव है, उनका परिवार बनना, उनसे जुड़ना, उनको लेकर आगे बढ़ना। क्योंकि यहाँ पे दिव्य ऊर्जाओं की बात हो रही, तो जैसी एनर्जी आपकी रहेगी वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना इस फॉर्म में लाया जा रहा है, द हाई प्रिस्टेस हेरोफेंट, मतलब एक गुरु तत्व, एक गुरु और एक दैवीय ऊर्जा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ऊर्जा, जैसे कोई कहता है ना कि खुद को कहता है कि मतलब लोग कहते हैं कि अपने आप को भगवान समझते हैं, भगवान समझते नहीं हैं ना। कोई इंसान भगवान नहीं बने, बल्कि भगवान ही अगर इंसान के अंदर वास करने लग जाते हैं, तो उनके मुख से जो चीज़ें निकलती हैं, जो उनके द्वारा होती, वो ईश्वर की इच्छा से ही होती हैं। तो ऐसी छवि के लोग आपको ईश्वर जैसे पूजने लग जाएं कि गुरु, क्योंकि गुरु फॉर्म में पूजेंगे, ईश्वर नहीं बनाएंगे, लेकिन गुरु फॉर्म में पूज सकते हैं आपको। आप ऐसे हो सकता है, आपका ऐसा व्यक्तित्व होगा कि लोग आपको अपना एक, कि जैसे एक आइडियल मान के चलते हैं कि आपको लगता है कि 100% आप पे भरोसा कि ये जो मार्ग दिखाएंगे वो सत्य का मार्ग होगा, ये जो सही जो बताएंगे, एडवाइस देंगे, वो सही ही होगी। तो ऐसा कुछ आपको इस फॉर्म में ला के रख दिया गया है। और अब आप, हो सकता है क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे मुझे मून, बिल्कुल यहाँ पे इंट्यूशन, मतलब इंट्यूशन इतनी हायर वाइब्रेशन पे है, ऐसा कि जैसे कि आपसे कोई सवाल कर रहा है और आपको कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, सामने वाले ने सवाल किया ना कि आपके मुख से आंसर अपने आप निकले, मतलब ये सरस्वती, महासरस्वती मैं कहूँ कि उनकी कृपा है यहाँ पे, ठीक है। अब वो परिणाम स्वरूप ये फल मिलने वाले हैं, बहुत सारे फल मिलने वाले हैं आपको, जो अभी तक आपने ऐसी सिचुएशंस देखी है ना, इतना कठिनकारी समय देखा, इतना कठिन अवस्था में रहे, ठीक है, काफ़ी कुछ वेट करते थक गए, लेकिन वेट किसने कराया, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इसने धैर्य सिखाया आपको, इस समय ने इतना कुछ आपको बताया कि कितने कैसे स्टेबिलिटी रखनी है इस सिचुएशन में, वो आपने सीखी। तो बहुत कुछ सिखाया आपको, सिखाने के बाद बहुत कुछ आपने गेन किया, बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ अब आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप आपको एनर्जी का भी भाव समझ में आ गया है, आपको भौतिकवाद का भी भाव समझ में आ गया है, ठीक है। आप एंजेलिक रूप से भी अगर आप कनेक्टेड हैं तो वो भी समझ में आ गया है, संकेत समझ रहे हैं। अगर आप अपने परिवार, अपने दैवीय परिवार को, सोलमेट्स को आप ढूंढ रहे थे या नहीं इकट्ठा हो पा रहे, नहीं मिले, तो आपकी फैमिली बनेगी एक पूरा, मुझे ऐसा तक एक कुंभ होता ना मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, ऐसा एक गाँव जैसे हो, वैसा कुछ बनना, मतलब कि काफ़ी लोग उसमें सदस्य, काफ़ी सदस्य मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और सब डिवाइन कनेक्टेड है, सब ईश्वर से कनेक्टेड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपका परिवार बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो प्रारब्ध है, एक को लेके नहीं, एक अकेले के लिए नहीं है, ठीक है। जो होगा एक तरह से यूनिटी के साथ होगा। आपने खुद देखा हो आपके परिवार में या आपके सोल कनेक्शन में जितने भी परिवार मेंबर्स अभी जुड़े हैं आपके पास, सबके पास कुछ ना कुछ खास होगा, कुछ ना कुछ खास कलाएं होंगी, ज्ञान विद्या जो भी होगी, मतलब आपको लगता है कि ये हमारा जो ग्रुप है, एक मतलब एकजुट होके ही एक एक ज्योति के स्वरूप में प्रज्वलित हो रहा है। तो यहाँ पे सबका इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा होके प्रज्वलित होना और पूरे संसार को प्रकाश देना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। क्योंकि ये जो स्टार्स है ना, इसमें इतने सारे स्टार बने हैं, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे इतने सारे स्टार हैं, सब इकट्ठा होके ये रोशनी, मतलब काफ़ी एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि एक कमरे में बहुत सारी मतलब एक लाइट्स लगा दो, ठीक है, लेकिन एक ऐसी लाइट हो, मतलब होती है ना, जो इकट्ठा करके एक कुछ, मतलब छोटे, मुझे ऐसा लगता है बड़े, मतलब जो छोटे छोटे जो तारे सितारे होते हैं उसमें टिमटिमाते हुए सितारे, आप एक ऐसा सितारा जो बहुत ज़्यादा, जैसे ध्रुव होता है ना, ध्रुव तारे जो होते हैं वो ज़्यादा अलग से चमकते हैं, मुझे ऐसा कुछ, शायद एग्जाम्पल मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट आप समझिए उस चीज़ों को कि आप एक हेडलाइट हैं, बाकी आपके मतलब एक कम्युनिटी है आपकी, जिसमें आप मास्टर हैं, जिसमें आप लीड कर रहे हैं, जिसमें आप वो, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी जो मुझे दिखाया गया, जो समझा मैंने, तो तारे, मतलब आप वो तारा है आसमान में जो सबसे ज़्यादा तेज चमकता है और खुद भी प्रकाशित होता है, औरों को भी प्रकाशित करता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे मुझे सोल फैमिली बढ़ती हुई, मेंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सब इकट्ठा होते हुए, ये यूनिटी, एक, फिर मैं कहूँगी एकजुटता दिख रही है यहाँ पे, मिलकर कार्य करना है, ऐसी एनर्जी। तो ये फुल मून जो है आपको अब तक बहुत कुछ अचीव, रिलेशनशिप भले कुछ डिटैच हुई, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आया तो डिटैचमेंट हुई, तो गलत लोगों को हटाया गया ना, जो आपके लिए आपकी को
का मतलब आपकी एनर्जी से नहीं मैच करता तो उनको हटा दिया गया, या जिनका प्रारब्ध आपका जब तक था तब तक था, उसके बाद उनको हटा दिया गया। तो उसका मलाल आप एक तरह से समझ चुके हैं कि ये मेरे लिए सही नहीं था या नहीं थी, चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ गए, मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट आपने कर लिया कि ठीक है ईश्वर के द्वारा चीज़ें हैं, मेरे कर्म मेरे प्रारब्ध कट गए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको ये पावर दे दी गई है चीज़ें, इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है, ना दुख मनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस फुल मून ने आपको बहुत कुछ आपके अंदर इतना कुछ तो समझ लिया आपने कि पिछले गए सालों में क्या क्या आपने देखा, और इस फुल मून के साथ जो नई एनर्जी लेकर आप आगे बढ़े हैं, तब देखिए ये साल आपके लिए, क्योंकि मैंने पहले भी जो रीडिंग ली थी उसमें भी काफ़ी कुछ नया परिवर्तन है, और अभी भी देखते हैं इस फुल मून के बाद की ऊर्जा, या अभी भी क्या इस ऊर्जा में या क्या रिवील होने वाला है, क्या सामने आने वाला है, या क्या इस ऊर्जा के में प्रभाव में आके बहुत कुछ क्या बदलने वाला है। फायर साइन, तो फायर साइन क्यों, मैंने कहा ना उत्तेजना जग रही है अब, मतलब चीज़ों को आपने सोच लिया है कि जो चीज़ें इतने दिन से मैं परेशान के, इतने दिन से हमें मतलब हमारे मार्ग तक नहीं पाओ, उनको डिस्ट्रॉय करना, मतलब कुछ जला के भस्म करना, उन नेगेटिविटी को, उन गलत चीज़ों को। तो यहाँ पे आपका हो सकता है आपका साइन हो लियो, सेजिटेरियस, एरीज, ऐसा मतलब आपकी राशि हो। तो फायर साइन, या हो सकता है आपकी बॉडी में इस समय बहुत अग्नि तक तो ज़्यादा प्रज्वलित हो रहा होगा, या आपको क्रोध बहुत आ रहा है, या बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म हो रही हो, कुछ तो है ऐसा जो आपको रिप्रेजेंट का हो सकता है। आपके मणिपुर चक्र में बहुत ज़्यादा मतलब अग्नि का एक लग रहा होगा, मतलब एक अग्नि जल रही है, बहुत हीट आ रही है। तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे वो चीज़ें डिजॉल्व हो रही हैं जो बहुत दिन से आपने अपने अंदर ग्रहण करके रखी थी, नेगेटिव चीज़ वो खत्म हो रही, कुछ नया क्रिएट हो रहा है। डेडलाइन, मैंने पहले भी डेडलाइन की बात की, फिर आगे डेडलाइन तो बिल्कुल आप ये देखिए, इस वॉच को देखिए, इसमें 10:10 हो रहे, मतलब ये हो रहा है आपका कंप्लीशन, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है, ये नया साल टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। ईश्वर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, ठीक है। यहाँ सब कुछ ईश्वर द्वारा संचालित हो रखा है, तो इसलिए अब आप तो क्योंकि सरेंडर भी हैं, आप चीज़ों को आप समझ भी चुके हैं, घटनाओं को आँक चुके हैं, ठीक है। और आपको संकेत और मतलब ईश्वर की जो जो उनकी योजना वो चीज़ समझ चुके हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ज़्यादा समय तक अब नहीं टिकने वाली, मतलब ज़्यादा समय अब नहीं टिकेगी चीज़ें, जो पुराना पैटर्न में खुल के कहूँ तो पुराना पैटर्न खत्म होने वाला, कुछ नया स्टार्ट हो गया, बिल्कुल रिग्रेट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया, या आपके साथ हुआ या आपसे हो गया। यहाँ गिल्ट की फीलिंग आ रही कि अगर आपसे गलती हुई तो आपको मतलब अपने आप को खुद को टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है। किसी और ने गलती की तो उस चीज़ को भी एक तरह से मैं कहूँ कि लेट गो करने की बात आ रही है, चीज़ों को हटाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि डेडलाइन आ चुकी है ना, तो इन लोगों का खात्मा हो गया है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया हो सकता है माफ़ी मांगते दिखें, या हो सकता है उनको अब सजा पाते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मैंने कहा ना कुछ परिणाम स्वरूप में तो बहुत कुछ है जिनका परिणाम आना है सामने। एयर साइन भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मिथुन राशि और तुला राशि और आपका मेष राशि, ठीक है। मेष भी है और ओके मीन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं जो कुछ बिगाड़ मतलब काफ़ी लंबे समय से कुछ तो चीज़ें थी कि बीच में जैसे शिव शक्ति की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना रिलेशनशिप की भी बात, तो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस, यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कोई तीसरा घुस के चीज़ों को बिगाड़ रहा था। तो रिलेशनशिप यहाँ ज़्यादा दिखाया जा रहा है, ठीक है। कोई वुमेन है, कोई महिला है जिसने बहुत चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की, बहुत छुप छुप के काम किया, ठीक है। एक लव ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, कोई तीसरा आपके लव लाइफ में घुस के चीज़ों को बिगाड़ना शुरू किया था, तो उसके लिए भी डेडलाइन की बात है। ये हो सकता है वो रिग्रेट करते माफ़ी मांगते हुए मिले आपको, या उनकी दुर्दशा होते हुए आप देखें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ माँ आदिशक्ति माँ बगलामुखी की बात हो रही है। माँ की ऊर्जा तो ऐसी ही होती है कि शत्रु को एकदम नाक रगड़ने पे मजबूर कर देती है। ट्रिगर्स, तो इन्होंने ट्रिगर्स ही तो दिए आपको, मतलब यहाँ ट्रिगर्स की बात हो रही है कि आपको जो ट्रिगर्स मिले, चाहे बचपन से, मुझे यहाँ कुछ चीज़ें आपकी बचपन से लग रही है कि अच्छा बचपन नहीं बीता आपका, ठीक है। बहुत कुछ बचपन से देखते गए, बहुत कुछ ऐसा माहौल घर में या रिलेशनशिप अच्छा नहीं, बहुत कुछ आपने देखा, मतलब कुछ अच्छा अनुभव नहीं कर पाए रिलेशनशिप को लेके, या वो आपका बचपना कुछ अच्छा अनुभव नहीं कर पाया, उसको भी लेके आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कहा ना गिल्ट आ जाना, अपने अंदर एक मतलब एक दर्द इकट्ठा कर लेना कि नहीं ये चीज़ें तो ऐसे ही होंगी, एक आपने एक इमेजिनेशन कर लिया कि यही होगा, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं। तो आपको एक तरह से कहूँ, ये जो आपके अंदर जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, इसको हटाइए, इसको निकालिए। हर समय हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, चीज़ों को बदलना है तो खुद को भी बदलना पड़ेगा, अपने स्वरूप को, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। वाटर साइन भी है, यहाँ साइन बहुत आ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो ये साइन यहाँ पे आज राशियाँ बहुत आ रही हैं। तो ये सब आप सबके लिए ये राशियों की बात हो रही, तो आप सब समझ सकते हैं ये आपके अंदर होता है, तब तो ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, प्रबल होंगे। ठीक, जस्टिस। ठीक, अब ये बात होगी हमारे जो मैंने कहा ना परिणाम स्वरूप क्या आने वाला है। तो परिणाम स्वरूप लीगल मैटर्स में अगर कोई दिक्कत थी या कुछ हुआ है, वहाँ पे आपको जस्टिस में डाइवोर्स लेना चाहते थे या कुछ हो रहा था, कहीं भी दिक्कत हो रही, तो वो भी चीज़ें आपको रिलीज आराम से मिल जाएंगी। लीगल पेपर्स संबंधित कोई चीज़, कोर्ट से संबंधित कोई चीज़ रही है, तो वो भी यहाँ पे न्याय होते हुए दिख रहा है। चाहे हाई कोर्ट, मतलब समझ लीजिए ईश्वर के दरबार में जो भी आपने एक वो अर्जी लगाई थी या कुछ भी आपने निवेदन किया था, वहाँ पे भी आपकी चीज़ें कबूल की गई। जेलसी, बिल्कुल यहाँ पे कुछ लोग मतलब जो रिग्रेट कर रहे हैं ना, जो थर्ड पार्टी रिग्रेट कर रही है, वो बता रही है कि मुझे जलन थी, मुझे दिक्कत थी तुम्हारे पहनावे को देख के, तुम्हारे लुक्स को देख के, तुम्हारी क्वालिटीज़ को देख के, या तुम इतने खास कैसे हो कि तुम्हें लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना लोग तुमसे, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की गई। या आपकी एनर्जी इतनी हायर वाइब्रेशन की रही है कि उन्होंने आपकी एनर्जी को पढ़ा, जब पढ़ लिया तब आपकी चीज़ों को ख़राब करना स्टार्ट, मतलब एक जो शत्रु बुद्धि होती है ना, या मैं कहूँ राक्षस समझ लीजिए इनको। तो कुछ लोग जो अनायास ही आपके पीछे पड़ते हैं, तो आप सोचते हैं इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फिर क्यों? तो ये हमें अभी पता है ना कि नहीं लेना देना, क्योंकि ये सब चीज़ें पूर्व की चीज़ें होती हैं। ये जो सर्कल चलता है जीवन मरण का, ये रिलेशनशिप, ये जो सारी चीज़ें कर्मदंड मिलते हैं, ये सिर्फ कई जन्मों से चले आते हैं। ये वही मतलब आत्माएं होती हैं जो आके आपको ट्रिगर करती हैं बिना वजह, फिर आपको समझ नहीं आता ऐसा क्या। तो ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। तो माफ़ी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। लाइफस्टाइल बिल्कुल आपको कहा जा रहा है, अगर कोई चीज़ अगर आपने कहीं भी छुपा के रखी हो, या कोई ऐसा वस्त्र हो जिसको आपने पहना ना हो, या कोई दिन काफ़ी दिन से आपने रखा हो उसको कि किसी को दे देंगे या रख कुछ भी, तो उस वस्त्र को या तो निकाल के बाहर रखिए, या तो उसको यूज़ करिए, या तो किसी को दान दे दीजिए। ठीक है, आपको चीज़ों को छुपा के नहीं मतलब स्टोर करके नहीं रखना। आपने बहुत कुछ स्टोर कर लिया है, आपके लाइफस्टाइल को बदलने की बात हो रही है। हो सकता है कि आप शायद एक ही पैटर्न में जीवन भर चले आ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है अपने लुक्स को चेंज करो, अपने पहनावे को चेंज करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, एक्सेप्ट करो कि मैं बदल चुका हूँ या बदल गई हूँ। ठीक है, कि मैं, अगर आपको बदलाव चाहिए तो खुद के अंदर वो चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, करके दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, फील करना पड़ेगा। तो परिणाम स्वरूप तो बहुत अच्छा परिणाम आया है। और गुप्त रूप से चीज़ें क्या चल रही हैं ये भी आपने देखी कि बहुत कुछ है जो चीज़ें सामने आ रही हैं। और भी देख लेते हैं कि और भी जो दैवी शक्तियाँ और क्या चीज़ें आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के और वो बहुत ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ कलाएं सिखा दी गई हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है अपना आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया होगा आपने, या आपने सीख रखा है, आकाशिक रीडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि आप कहते हैं कुछ बदला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बदलाव तो मतलब परिवर्तन तो मतलब एक तरह से एक जो स्वाभाविक चीज़ है, परिवर्तन होना नीति है, वो तो होगा ही होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कुछ बदल नहीं रहा, रोज कुछ ना कुछ बदलता है, चाहे हमारे विचार बदले, चाहे स्थिति परिस्थिति में, चाहे कोई इंसान बदले, कुछ भी बदलता तो है। तो यहाँ पे आपको आकाशिक रिकॉर्ड की बात हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बारे में जानना है, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करवा सकते हैं अपना, या आपको इच्छा है सीखने की तो सीखिए, क्योंकि ये भी आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ कि आपको गुण दिया गया। ये है आपके छिपे हुए हिडन क्वालिटीज़, ये है छिपी हुई विद्या। ठीक है, हो सकता है अभी भी आप डाउनलोड्स लिखते हों या आपको डाउनलोड्स आते हों, ये भी चीज़ रिकॉर्ड हो सकता है। आत्माएं कनेक्ट होती हूँ, आप मैसेजेस देती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब हुआ है ना आपके साथ, ये सब परिवर्तन तो हुआ, लेकिन आप शायद उस चीज़ को नहीं समझ रहे थे। चार्म कास्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पे सहज रूप से जैसे कि कोई चीज़ प्राप्त करना, उनकी व्याख्या करना, ये भी आपके अंदर मतलब एक कोई वस्तु, जैसे छोटे छोटे वस्तु होती है ना, कि जैसे कीज़ होती हैं, और भी बहुत सारे लकी चार्म्स, जो चार्म्स होते हैं उनको लेकर आप रीड करना, और उसके पीछे छुपे जो भी संदेश हो उनको उजागर करना, उनको सीख के लोगों को मार्गदर्शन देना, ये भी चीज़ें आपने सीखी होंगी। या कोई भी चीज़ आप देख लेते हैं, कोई पिक्चर देख लेते हैं, तुरंत उसके पीछे का विवरण आप दे देते हैं, ये भी क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी होगी। ठीक है, ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि आपके अंदर ये जन्मजात गुण रहा है कि उपहारों को प्रकट करना, जो आपके अंदर है, रचनात्मक चीज़ें, जो क्रिएटिविटी, उसको उजागर करना। ठीक है, और सच्चे स्वरूप मतलब उसको एक अच्छा सा तालमेल बिठा के और लोगों को उससे जोड़ के उनके बारे में बताना, उनको सिखाना, उनको उनकी ऊर्जा को इन्हेंस करना, ऐसा कुछ। ठीक है, इस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भटका हुआ हो, उसको सही मार्ग दिखाना, उसको संजोना, उसको सजाना, उसको डिज़ाइन करना, मतलब एक आध्यात्मिक रूप से। तो ये भी चीज़ें आपके अंदर है, मतलब हीलिंग, आपकी बातों से लोगों को मार्गदर्शन देना,
पूर्व बोध होना, पहले से इस चीज़ों को पता चल जाना, ठीक है। थर्ड आई यहाँ पे एक्टिवेशन की बात हो रही है, होने वाली घटना पहले से दिख जाना, निर्णय लेने में एक तरह से स्पष्टता होती है आपके, ये सब आपके अंदर क्लियर चीज़ें हो चुकी होंगी कि अब मैं सही निर्णय ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, या किसी के लिए जो भी एडवाइस देती हूँ या देता हूँ वो चीज़ें करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ तो मैं ये कहूँ कि आपके अंदर ना एक ऐसी भी ऊर्जा है, जैसे कि मिरर को देख के थे, दर्पण में अपने आप को देख के ब्रह्मांड की तरंगों से तालमेल बिठाना, मुझे ऐसा भी मतलब ऐसी भी हो सकती है आपके अंदर हो कि अगर आप जब शीशा देखते होंगे तो आप ज़्यादा बेटर एनालाइज कर लेते हैं। आप शीशा देखते होंगे तो खुद को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते होंगे, किसी व्यक्ति को शीशे में देखते होंगे उसको मतलब एकदम उतार देते होंगे, उसके बारे में सब पता चल जाएगा। तो आपके अंदर ये भी कला बड़ी काफ़ी प्राचीन समय से मतलब पूर्व से ही लेकर आए हैं, तो ये बदलाव है आपके अंदर। या हो सकता है चीज़ें सीखें, या आपको मिरर से बड़ा अट्रैक्शन हो, ठीक है, कि आप हर समय किसी और व्यक्ति से नहीं, आपको लगता है हर समय मेरे पास शीशा होना चाहिए बस, ऐसा कुछ अनुभूति। तो आपको अगर शीशे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन अच्छी एनर्जी लेके ना, कि जैसे चीज़ों को पढ़ना, देखना, अपने बारे में समझना, अपने आप को देखना, बहुत कुछ मतलब इसमें बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा चीज़ें, जो मैं इस रीडिंग के माध्यम से भी नहीं समझाया जा सकता, ये अनुभव ही बताएगा। तो यहाँ पे मुझे आपके अंदर ये भी कला रही है। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को मिरर में उतार के, शीशे में उतार के, जैसे बाउल होता था ना, आप देखते होंगे कि काफ़ी कुछ मूवीज़ में दिखाया जाता था, उसमें मतलब ऊर्जा कनेक्ट करके, एनर्जी कनेक्ट रीड करके बताते थे, तो वो सिस्टम ऐसा दिख रहा है कि मिरर मतलब एक तरह से रीडिंग करना, मिररिंग वाला चीज़ें देखना, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को उनमें एक तरह से उनका आह्वान करना और उनसे संकेत लेके फिर लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, उस चीज़ों को खोलना। ऐसी भी कलाएं आपके अंदर है या नहीं है, तो चीज़ें ऐसा होता था, आपको स्वप्न में मिरर बहुत दिखता होगा, दर्पण बहुत दिखता होगा, तो समझ जाइएगा कि आप ये आपके अंदर वो कला है कि जो ब्रह्मांड से कनेक्ट होके आप एक ब्रिज हैं जो उस ऊर्जा को लेकर यहाँ लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो है आपकी, ये फुल मून की ऊर्जा, इसने बहुत कुछ आपको दिया है, एक्सेप्ट करिए, ये मत कहिए कि हमें कुछ नहीं मिला, तो ये बेईमानी हो जाएगी, ठीक है। ऊर्जाओं के साथ ये गलती में मत करिएगा इस चीज़ों को। तो जो चीज़ें मिली हैं एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। रिग्रेशन तो हो ही रहा है, काफ़ी कुछ रिग्रेट आ रहा है सामने, आपसे भी कोई गलती हुई तो उसमें भी आप चीज़ों को यहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस में आते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन पहले भी कहा, फिर कार्ड आ गया डिवाइन इंटरवेंशन का, ठीक है। थर्ड आई की बात मैंने कि बहुत चीज़ पूर्व आभास होना, बहुत कुछ दिखना, बहुत कुछ बताना, बहुत कुछ समझ जाना। तो जो आपको दिख रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आ रही, वही सत्य है, इसको समझ लीजिए, ये क्लियर है। डिवाइन ऑर्डर है, ठीक है, आपके लिए कि आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के लिए भेजा गया था, बहुत चीज़ें आपने सीख ली, बहुत चीज़ें आपने फील कर ली, अब आप सही मार्ग पर हैं। तो अब आपको सिर्फ अध्यात्म की ओर बढ़ना है, उसी पावर का इस्तेमाल करना है, अपने आप को हील करना है। हो सके तो एमेथिस्ट जरूर धारण करें, ठीक है, लेवेंडर ऑयल यूज़ किया करें, कुछ तो बैगनी रंग से संबंधित अगर आप यूज़ करते हैं, या हो सकता है इस समय आपने बैगनी रंग धारण किया होगा या पहन के रखा, कुछ भी आसपास है, तो हो सकता है कि आप इस कलर से बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपका जो एक तरह से क्राउन चक्र है वो ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ऊर्जाओं को, ठीक है। तो यहाँ मैं कहूँगी ईश्वर ने एक तरह से अपनी उपस्थिति बता दी है कि वो सब कुछ उनके द्वारा संचालित है, ठीक। अब आपको वो गाइड कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं, जो चीज़ें होनी है वो आपका पर्पस आपको बताया जा रहा है, आपको उस मार्ग पे ले जाया जा रहा है, आपको कोई ना कोई मतलब एक तरह से कोई मार्गदर्शन देने वाला मिल जाता है कि इस रास्ते पे चलो, यहाँ चलोगे तो ये मिलेगा, वहाँ चलोगे तो ये सब चीज़ें करते हुए यहाँ पे मतलब यहाँ पे ईश्वर एक एक कैरेक्टर भेज रहे हैं और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा हेल्प मिल रहा है आपको। अब ऊर्जाएं देख लेते हैं माता की कृपा, क्योंकि यहाँ पे इन कार्ड के बिना तो रीडिंग अधूरी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चैनलाइज्ड होती हैं और माँ के द्वारा बताई हुई चीज़ें ही हैं जो इस कार्ड में उतर कर आती हैं। ओके, वर्तमान में आपके भाई बहन से आपके भाई बहन आपके शत्रु बने हैं, तो पूर्व काल में आपने उनका हक छीना था और आपने उनको घर से बेघर कर दिया था। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए पूर्व काल की चीज़ें हैं जो हिसाब किताब पूरा कर रही हैं, कि आपके भाई बहन अगर आपसे चीट कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपने भी उनके साथ किया था ये चीज़ें। ओके, 2 कार्ड्स आपको, 2 कार्ड्स के 3 कार्ड्स एक साथ आ गए। ओके माँ बगलामुखी का नाम लिया, पहले मैं इस कार्ड को रीड कर लेती हूँ। आपके शत्रु का दमन माँ बगलामुखी कर रहे हैं, माँ बगलामुखी करेंगी, ये वचन दे रही है, माँ वचन दे रही है कि मेरा वचन है, अब कोई बचेगा नहीं।
तो ये मैंने कहा वो ज्वाला है आपके अंदर चीज, अब वो माँ ने मतलब आप एक तरह से आपके अंदर अपनी ऊर्जा दे दी कि भस्म कर दो इन लोगों को, ये पावर मिल गई आपको। तो यहाँ पे उपस्थिति देखिए माँ की कैसी है, कैसे माँ ने बताया कि चीज़ों को मैं काट रही हूँ, बहुत कुछ हुआ है पीठ पीछे, मैंने कहा बहुत कुछ चल रहा था, ये बहुत कुछ आपके साथ, आपको मैं अटैक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ था, गुप्त रूप से बहुत कुछ हुआ, लेकिन माँ ने तो काट दिया, चिंता नहीं करनी आपको। आपको रामायण से जुड़े किरदार सपने में दिखाई दे या उनसे जुड़े स्थान स्वप्न प्रत्यक्ष या किसी भी प्रकार से रामायण से जुड़ी झलकियाँ आपके सामने ज़्यादा आती हैं, या खुद को आप राम राम जपते देखते हैं, तो आप पूर्व जन्म में चित्रकूट या पंचोटी, गोदावरी नदी या मंदाकिनी नदी के आसपास आपका जन्म रहा था, वहाँ आप ध्यान योग करते थे, आपको उस स्थान पर जाना अनिवार्य है। मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको वो स्थान बुला रहा है, आपको वो ऊर्जा वहाँ खींच रही कि वहाँ जाओ, और बहुत कुछ चीज़ें खुलेंगी सामने। पूर्व जन्म में आपकी किसी तांत्रिक विद्या के कारण मृत्यु हुई थी, किसी महिला तांत्रिक ने आप पर पूर्व में मारण क्रिया की, वशीकरण किया, इस जन्म में भी दोबारा वो महिला आपके आसपास ही उसने जन्म लिया है। मतलब ये जो मैंने कहा ना अनायास होता है कि क्यों ये लोग इतना ज़्यादा हमारे पीछे पड़े, तो ये रीज़न है कि ऐसा पूर्व में भी हो चुका है, वो फिर भी अभी तक उसको अपना बदला उसका पूरा नहीं हुआ, तो फिर लीजिए। तो आकाशीय रिकॉर्ड की जो बात हो रही है ना, तो आप हो सके एक बार अपनी एक पूर्व जन्म की रीडिंग भी आप ले सकते हो, उससे क्लियर हो जाएगा आपके साथ। तो जब चीज़ें क्लियर हो जाती है तो हमें आसानी से समझना आ जाता है ना, फिर उस पर उतना ज़्यादा हम विचलित नहीं होते, चीज़ों को साधारण रूप से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ते हैं, अपनी ग्रोथ भी कर लेते हैं। आपका प्रेम अमर है, आपको अब कोई नकारात्मक शक्तियाँ रोक नहीं सकती हैं। तो ये रिलेशनशिप की बात आ रही, ठीक है। आपका अगर आपके ईश्वर से प्रेम की बात हो रही है तो उनके बीच मतलब आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर किसी व्यक्ति विशेष है, जैसे मैंने कहा डिवाइन सोल है, डिवाइन परिवार हो रहा है, सोलमेट हो रहा है, तो वहाँ पे भी अगर दिक्कत आई तो कोई भी नेगेटिविटी रोक नहीं सकती। आपने जिससे प्रेम किया वो आपकी शक्ति हैं, आपका मिलन तय कर दिया गया, इंतज़ार खत्म हुआ। तो ये डेडलाइन की बात आ रही थी, हो सकता है ये भी चीज़ें हो रही कि मिलन का समय आ चुका है, आपके परिवार का मिलने का समय हो चुका है। तो काफ़ी कुछ रुकावटें डाली गई, लेकिन माँ बगलामुखी वचन दे रही हूँ वो हटाएंगी, उन्होंने काट दी चीज़ों को, ठीक है। आपके हाथों से राक्षसों का संहार होना तय है, इसलिए आपको भैरव और माँ काली की भक्ति करना अनिवार्य है। देख रहे हैं कि क्यों ये ऊर्जाएं क्यों जागृत हो रही हैं। आप पूर्व जन्म में वृंदावन में किसी राजपूत के घर आपका जन्म हुआ, किसी साहूकार, जैसे मुझे ये शब्द आया था शाहूकार, तो मैंने डाल दिया था इसमें, किसी साहूकार के घर में आपका जन्म हुआ। आप राधा रानी का जप करते थे उस समय भी, और इस समय आपका जन्म वृंदावन से दूर है, लेकिन आप उपस्थित हो चुके हैं। कैसे भी करके वृंदावन आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है बार बार, तो आपकी आत्मा वहीं अटकी हुई है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, कुछ दिन जाइए, उस एनर्जी से जुड़िए, जो भी यहाँ स्थान दिखाया जा रहा है वहाँ जाइए आप, क्योंकि आत्मा आपकी वहीं अटकी हुई, वहीं भ्रमण करती है। तो ये बताया जाए कि वृंदावन से संबंधित और जो चित्रकूट और ये त्रेता युग की बात हो रही, रामायण काल की, यहाँ पे भी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा देखिए, हो सकता है ओके, पहले ही कार्ड को मैं ये कार्ड ले ही लेती हूँ, गुरु कृपा, ठीक है, और चक्रा डिसबैलेंस। तो ये दोनों कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, तो तुरंत ही दिखे सामने, तो इनको नेगलेक्ट करना पता नहीं मुझे बना। ओके, अपने आप ही अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो यहाँ गुरु कृपा, चक्रा डिसबैलेंस्ड, चीज़ें करने की कोशिश हुई है ना, बहुत कुछ आपकी चीज़ें बिगाड़ दी गई हैं। हो सकता है अभी भी आप बहुत कुछ अपने अंदर लगता होगा, बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है, बहुत कुछ डिसबैलेंस हो गया, तो थोड़ा चक्रास पे ध्यान दें। गुरु की कृपा, गुरु के माध्यम, उनके माध्यम से ही आपको तो मार्गदर्शन मिला, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी पहले कंफर्मेशन दे चुकी है, यहाँ गुरु काम कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ, एक तरह से गुरु का गुरुत्वाकर्षण मैं कहूँ, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपके अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, आपकी एनर्जी को इन्हेंस कर रहा है, आपके अंदर गुरु तत्व तो ज़्यादा बढ़ा रहा है। महादेव की कृपा, ठीक है। यहाँ पे आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहें, क्योंकि शक्ति को सिर्फ शिव ही धारण कर सकते हैं, ठीक। तो आपका पंचाक्षरी मंत्र आपको पहले तो आपको पंचाक्षरी मंत्र ही जपना चाहिए, उसके बाद माँ काली का आह्वान करना चाहिए, किसी भी शक्ति का आह्वान फिर करें आप। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जाए पहले शिव आएंगे, मतलब माँ की शक्ति को धारण करने वाले के लिए शिव तो चाहिए ही चाहिए ना। तो यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही है। विष्णु सहस्त्र नाम आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। चीज़ें को अगर अनुष्ठान कर पाए तो करिए, सुन पाए तो सुनिए, कह पाए तो करिए। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया, तो पहले ही क्लियर हो रहा था, इसीलिए डिटैचमेंट की स्थिति कराई गई। इतना आपके अंदर आपके साथ भेदभाव, बहुत कुछ हुआ। आलस्य को त्यागें, तो यहाँ पे बहुत कुछ आलस की वजह से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए अटके हैं। ये हैंडमैन वाली एनर्जी जो आई ना, उल्टा लटके, उसका कारण भी आप ही हैं कि खुद नहीं जागरूक हो रहे थे। माँ सरस्वती की कृपा, माँ का नाम लिया था,
बीच में कि सरस्वती की कृपा, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ उनकी ही कृपा, उनकी उपस्थिति, इसी वजह से इतना ज्ञान आप अर्जित कर पा रहे हैं। आपके पितर आपका विवाह किसी दिव्य और पवित्र आत्मा के साथ कराना चाहते हैं। तभी सोच लिए आपके पितरों की ऊर्जा है, उनकी, इनके साथ एक और कार्ड है। कुछ तांत्रिक आपके पीठ पीछे कुछ क्रिया कर रहे हैं और सोशल मीडिया से सावधान रहें, सतर्क रहें। इसका मतलब कि बहुत कुछ सोशल मीडिया के द्वारा ही बहुत कुछ, जैसे आप अपडेट डालते होंगे, बहुत कुछ लोगों को शो करते होंगे, तो वो उनको सब कुछ पता है, उसको भी फॉलो करते हैं, उसके आपके साथ फिर कुछ ना कुछ तो घटित हो ही रहा है। तो ये चीज़ समझ जाइए आप। फुल मून फुल मून की ऊर्जा आपके अंदर समाहित करने के लिए सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करें। ध्यान करें, योग करें, बहुत ज़रूरी। पूर्णिमा की एनर्जी देख रहे हैं, खुद चंद्रदेव आके, मैं कहूँ कि खुद यहाँ पे आपको ये मतलब एक तरह से कह रहे कि चीज़ें करो। आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, तो इसके लिए आपका लक्ष्य भी बड़ा है, ठीक है। हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। 444, अगर आपको सच में बार बार 444 दिख रहा है तो आपको कहा जाए संदेह ना करो, डाउट ना डालो चीज़ों पे, ठीक है। विश्वास रखो, आगे बढ़ते रहो, स्थिरता आने वाली, स्टेबिलिटी आने वाली, जो मैनिफेस्ट किया वो होगा ही होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है या मिली है, या आप उस स्थान पर बैठे हैं, ये ईश्वर की कृपा है, ये आपकी काबिलियत है, आपके गुरु की कृपा है। आपके आपके अपनों का, आपकी वजह से आपके अपने का भाग्य चमकने वाला है, तो बिल्कुल आपकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें होने वाली। 1111 ये आपके लिए आशावादी बने रहने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर जब ये आपको नंबर दिखाते हैं, समझ जाइए कि आपकी एक तरह से कनेक्टिविटी ब्रह्मांड की ऊर्जा से है। बार बार आपको संकेत कर, बार बार आपको कॉल करते हैं, तो चीज़ों को सोचिए, समझिए, कुछ भी गलत मत सोचिए, सब पॉजिटिव लेकर चलिए, चीज़ें होंगी जो आपने चाहा है। 222, 111, 222, प्रवाह के प्रति समर्पण, जो हो रहा है समर्पित कर दीजिए। प्रक्रिया पे भरोसा रखिए, भरोसा बनाए रखें, अवसर आ रहे हैं। टेलीपैथी अच्छी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, अंदर से अंतरात्मा एक दूसरे से बात करते हुए, टेलीपैथी के जरिए आप बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। 999, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, यहाँ तो फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है कि माफ़ करना सीखिए, नियंत्रण छोड़ दीजिए, चीज़ों को कंट्रोल करना मत, मतलब ये सब आदतें छोड़िए जो कंट्रोल करने की कोशिश करें। वास्तविकता जो है स्वीकार करिए। अध्याय का अंत हो रहा है, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा, कुछ मंगल कार्य होंगे, कुछ ऐसी आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली, कोई कल्पना या कल्पना को सब आपने उसको कल्पना सोच रखी, लेकिन वो चीज़ें साकार रूप में होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ 10 स्टार की एनर्जी पहले भी आई। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता रहा है, याद रखिए, अभी भी उठाया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए किसको कितना क्या देना। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था, मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें से कहा ना कि आपकी वजह से भाग्य लोगों का चमकता, तो ये होता था कि आपकी वजह से लोगों का भाग्य चमक रहा था, लेकिन चीज़ें क्योंकि बिट्रेयल वाली एनर्जी आई है ना, कि लोगों ने चीज़ों को बिगाड़ा, लोगों ने चीज़ों की कदर नहीं की, आपके साथ बहुत कुछ धोखे थे, कुछ भी किया, तो ऐसी स्थिति। तो यहाँ पे अब बात तो समझो, चीज़ों को समझा ही देंगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, जो अंदर से आत्मा आवाज़ देती है वो, मतलब मैंने कहा ईश्वर खुद भी आपके अंदर विराजमान होकर आपसे बातचीत करें, उनकी सुनिए, आप बाहर की क्यों सुनते हैं। आपके जीवन शांति सौभाग्य या प्रसिद्धि आ रही, माँ काली आपकी रक्षा करती हैं, तो ये देख लीजिए कृपा माँ की, माँ काली, ठीक है, माँ बगला मुखी, दोनों स्वरूप माँ का उन्होंने पूरी अपनी उपस्थिति बताई है यहाँ पे। मैरिड डिस्टर्ब लाइफ, तो यहाँ पे जो पति पत्नी वाली बात है, अगर ये आपके वैवाहिक जीवन में अगर डिस्टर्ब रहा है, अगर कुछ गलत होता रहा, तो माँ तो यहाँ न्याय के जस्टिस भी आया, और आपके घर में वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष की वजह से बहुत कुछ दिक्कतें हुई हैं, या कुछ नेगेटिविटी की वजह से हुई, या कुकर्म की वजह से हुई, तो यहाँ पे न्याय होगा। माँ कामाख्या का बुलावा आ रहा है, बार बार माँ कामाख्या यहाँ कनेक्ट हो रही है, समझ लीजिए। यहाँ पे ऊर्जा का फ्लो देखिए किस तरीके से है कि माँ जागृत हैं, जागृत अवस्था में चीज़ें हो रही हैं, बहुत क्यों पैशनेट ऊर्जा है, मैं कह रही हूँ ऊर्जा बहुत उग्र हो रही हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ अनजस्टिस हो गया, बहुत कुछ अन्याय हो गया, अब न्याय की ओर जाना है, तो ये ऊर्जाएं हैं, यही तो है आपके अंदर चीज़ों को, वो ऊर्जाएं वो कनेक्ट कर रही हैं आपसे। हो सकता है आपको योग साधना करते हैं, आप माँ बगलामुखी या कामाख्या के, माँ काली के साधक हो, तो इनकी ऊर्जा ही आपको बता रही हैं। आपका विवाह जिनसे होगा वो व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर विवाह की बात हो रही है तो आपके लिए भाग्यशाली हूँ। पास्ट लाइफ, ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। शिव शक्ति ऊर्जा, मतलब ये कनेक्शन ही ऐसा, जो मैंने कहा एक डिवाइन कनेक्शन, एक डिवाइन सोल का एक पूरा परिवार। एनर्जी बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। शिव शक्ति की बात हो रही, दो अर्धनारीश्वर स्वरूप आ रही, चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, इसलिए अब मिलन तय है। अब मिलन तय है इसलिए क्योंकि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं धीरे धीरे। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ये आपके काफ़ी कष्ट और काफ़ी दोषों को काट देंगे, ठीक है। गौशाला में जैसे दान किया जाता है, और भी जो भी पेट्स हो, पेट्स क्या, जो भी गली मोहल्ले में जो भी सारे चीज़ों का, मतलब आपको कहीं भी मतभेद, मतलब एक भेद नहीं रखना किसी को लेके।
आपका जिनसे आत्मिक लगाव है वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं। तो यहाँ क्योंकि ऊर्जा ही ऐसी, तपस्वी की ही ऊर्जा यहाँ पे न्यू बिगनिंग, बिल्कुल यहाँ ऊर्जाएं बड़ी अच्छी आ रही हैं। तो न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, नया साल, सब कुछ नया नया, ठीक है। नई विचारधारा, बहुत कुछ नया बदलाव आपने देखा होगा अपने जीवन में, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन बदल तो रहा है। और नेगेटिव भी हो रहा है तो पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव भी हो रहा है तो और अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे है लक्ष्मी की कृपा हो रही, लग्जरियस लाइफ की बात हो रही है, यहाँ पे कृपा आ रही है। धीरे धीरे आप अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़। लक्ष्मी यहाँ धन जहाँ अवरुद्ध हुआ था वो यहाँ पे बंधन कटते हुए दिख रहा है। या हो सकता है कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि आप अपना लक्ष्मी बंधन काट सकें, अपनी ग्रोथ को जो जिस तरह माध्यम से रोका गया, तो वो हो सकता है जरिया मिल जाए कि आप उसका काट मिल जाए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए, ऐसा कुछ न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे एनर्जी आप देख ही रहे हैं फुल मून की क्या ऊर्जा रही है और है अभी, क्योंकि बहुत कुछ मैंने कहा ना परिणाम स्वरूप क्या आया है। तो ये सब चीज़ें देख रहे, पीठ पीछे क्या चला वो भी आपको समझ में आ ही गया है। तो इस फुल मून की एनर्जी को अपने अंदर समाहित करें, कोई डाउट ना रखें, क्लियर रखें, माइंड एकदम क्लियर रखें, ठीक है। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। और रही बात आप कि जो भी आपको ऊर्जा यहाँ फील हुई इस रीडिंग के माध्यम, जो भी कुछ आपको मिलता है उसको ज़रूर क्लेम करा करें, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के दिया करें। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं होता था पर्सनलाइज मैसेज भी कर दीजिए, ताकि समझ में आए कि ये जो यहाँ से संकेत दिए जाते हैं कहाँ तक काम कर रहे हैं, किन किन तक ये चीज़ें जा रही हैं। क्योंकि आप असाधारण हैं, आप ये साधारण ऊर्जाओं की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगी कि अपने एक तरह से अपनी पावर को समझें, अपना गोल लक्ष्य जो है आप उसकी ओर बढ़ें, ज़्यादा भय मत रखें, भौतिकवाद में ज़्यादा ना फंसें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो आपके मार्ग से सारी दिक्कतें माँ बगलामुखी दूर कर रही, माँ स्तंभन की देवी हैं। चीज़ें तो बहुत कुछ आपके पीछे हुआ था, बहुत कुछ क्रियाएं हुई, बहुत कुछ माँ ने रोक दिया। तो उनका धन्यवाद करें, अपने पितरों का धन्यवाद है, गुरु का धन्यवाद करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, ओम काली।